6 से विभाज्यता की जांच का नियम है, जब कोई संख्या और 6 का हम लोग जब फैक्टर करते हैं ये आता है 2 गुणे 3। तो यदि कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो तो निश्चित रूप से वो 6 से विभाजित हो जाए। तो किसी का पता करना हो किसी संख्या की, चाहे जितने अंकों की, तो पहले ये देखें कि ये 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो अभी सीखा आपने इकाई की जगह 6 है, इसलिए ये 2 से विभाज्य है। और 3 से देख ले, 3 के लिए अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए। 6 7 13 8 21 7 28 8 36 7 43 3 46। अब 46 जो है वो 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या 2 से तो विभाज्य हुई लेकिन 3 से नहीं हुई, तो 6 से विभाज्य नहीं हुई। 6 से विभाजित करने पर कुछ न कुछ शेषफल बच जाएगा, शेषफल शून्य नहीं हो, पूरी विभाजित नहीं हुई। तो किसी संख्या को 2 से देखा जाए कि 2 से विभाज्य है कि नहीं, फिर 3 से भी देखा जाए। यदि वह संख्या 2 से भी विभाजित है, साथ ही साथ 3 से भी विभाजित है, तभी वह 6 से विभाजित होगी। 7 से विभाज्यता की जांच के लिए इन सबसे अलग नियम है। 7 से विभाज्यता की जांच, 7 से विभाज्यता की जांच करने के लिए उस संख्या के अंकों में क्रम से 1 3 2 ऋण 1 ऋण 3 ऋण 2 से गुणा करके जोड़ते हैं। 1 3 2 ऋण 1 ऋण 3 ऋण 2 1 3 2 ऐसे अंकों में इनसे गुणा करके जोड़ते हैं, गुणा करके जोड़ते हैं। यदि अंकों का जोड़ 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाए। जैसे मान लीजिए हमें चेक करना है, आपकी किताब में भी दिया है ऐसे, इतनी बड़ी संख्या है, चेक करना है कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो इधर से ही शुरू करेंगे, इकाई की तरफ से अंक वहीं से लिए जाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। तो देखिए इस पहले वाले में 1 से गुणा करना है, फिर इस दूसरे वाले में 3 से गुणा करना है, फिर इसमें 3 से गुणा करना है, यहाँ जो है उसमें ऋण 1 से गुणा करना है, ये 1 जो है उसमें ऋण 3 से गुणा करना है, फिर 9 में जो है वो ऋण 2 से गुणा करना है, धन इस 3 में फिर 1 से गुणा करना है, इस 2 में 3 से गुणा करना, यही चलेगा। 1 3 2 चाहिए, 1 में 1 से, 5 में 3 से, इस 5 में 2 से, फिर ऋण 1 ऋण 3 ऋण 2 1 3, अब और अंक होता तो 2 1 3 2 ऋण 1 ऋण 3 ऋण 2 ऐसे क्रम से गुणा करके जोड़ते हैं। तो देखिए ये आएगा 1, ये 15 है, ये हो गया 10, ये 0, ये हो गया ऋण 3, ये हो गया ऋण 18, ये हो गया धन 3, ये 6। तो धन वाले 15 10 25 1 26 3 29 6 35, और ऋण वाले हो गए ऋण 21, तो 35 ऋण 21, ये आ गया 14। 14 जो आया वो 7 से विभाज्य है, इसलिए अगर इसमें आप 7 से भाग दोगे
तो निश्चित रूप से वो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाए। ये नियम है। देखिए एक और नियम भी है 7 से विभाज्यता की जांच का। 7 से विभाज्यता की जांच का एक और नियम है कि यही जो संख्या होती है इसके इकाई के अंक को छोड़ दो, फिर उसका दूना करके घटाओ। एक को छोड़ दे, एक का दूना करेंगे 2 आएगा, घटा दे, बाकी वैसे लिख दे। अब फिर ये इकाई का अंक छोड़ दो, इसका दूना करके घटाओ, फिर इसे दूना करके यहां घटाओ, फिर इसका दूना करके यहां घटाओ, फिर दूना करके यहां घटाओ, फिर इसका दूना करके यहां घटाओ। अब ये जो आ गया अंतिम में 14, वो 7 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या हमारी 7 से विभाज्य होगी। तो इस तरह से अब क्यों ये 7 से विभाज्य होती है उसका कारण है। मान लीजिए कि हमारे पास 3 अंकों की संख्या है, वो बनी है A B C से, तो इसका व्यापक रूप लिखा जाएगा 100A धन 10B धन C। अब इसके जो अंकों का योग है, इसके अंकों के योग को इसको लिख दें n से प्रदर्शित कर दिया ये 3 अंकों के, और इसके अंकों का योग करें A धन B धन C, यही अंक है। ये अंकों के योग में अंक ले ले खाली A B C, तो एक अंक में हमने गुणा कर दिया इस C वाले में 1 से, 1 3 2, C में 1 से गुणा करेंगे C आए, इस B में 3 से गुणा करें तो ये आ जाएगा 3B, और इसमें 2 से गुणा कर दें तो 2A, और इनको जोड़ दें और इस अंकों के जोड़ को यश से लिख दें, प्रदर्शित कर दें। ये तो 3 अंकों की संख्या है, n से प्रदर्शित किया, और इनके अंकों में एक में 1 से, एक में 3 से, इकाई वाले में 1 से, दहाई वाले में 3 से, सैकड़ा 2 से, क्योंकि क्रम से आप उसी से गुणा करते गए तो 3 अंकी है, यही काम खत्म हो गया। 1 3 2 से गुणा, और अंकों का होता तो ऋण 1 ऋण 3 ऋण 2 से गुणा, फिर 1 3 2 से गुणा, तो इसे हमने यश लिख दिया, प्रदर्शित कर दिया। अब 6 माने 6 से गुणा कर दें, ये आ जाएगा 12A धन 18B धन 6C, ये हो। अब इन दोनों को जोड़ दें, n और 6s, तो ये हो गया 100A धन 10B धन C, और इसके आगे ये जोड़ 12A धन 18B धन 6C, तो ये 100A और 12A, ये हो गया 112A, और ये हो गया 10B 18B 28B, C और 6C हो गया 7C, इसमें 7 कॉमन ले लें तो ये आ गया। अब देखिए 7 गुणे कुछ है, इसलिए ये 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। 7 गुणे 1 से जो बनेगा वो भी 7 से विभाजित, 7 गुणे 2 से, 7 गुणे 3 से, तो 7 गुणे इतना पूरा जो भी तैयार होगा वो 7 से विभाजित होगा। तो देखिए n धन 6s ये 7 से विभाजित है, तो इन दोनों का जोड़ अगर 7 से विभाजित है तो n भी 7 से विभाजित होगा, 6s भी 7 से विभाजित होगा। तो यहां हमें केवल इतने से मतलब है, ये जो 3 अंकों की संख्या थी n, वो 7 से विभाजित हो गई। और कब विभाजित हुई है? जब ये 6s 7 से विभाजित हुआ है। 6s माने इस तरह से गुणा के बाद वाला जो योग आया है उसका 6 गुना। अगर 6s 7 से विभाजित है तो यश भी 7 से विभाजित हो जाए। तो यही निष्कर्ष निकला है
कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक से शुरू करके 1, 3, 2, ऋण 1, ऋण 3, ऋण 2, फिर 1, 3, 2 से क्रम से गुणा करते चले, फिर उनको गुणनफल को जोड़ ले, जोड़ने के बाद जो आया वो अगर 7 से विभाजित है तो ली गई पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो ये हो गया 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 तक के विभाज्यता की जांच आप सीख ली। जिसके अंतिम में शून्य हो इकाई वाले स्थान पर वो 10 से विभाजित हो जाता है। अब रह गया कि 11 से विभाज्यता की जांच और 13 से विभाज्यता की जांच। तो 11 से विभाज्यता की जांच के लिए भी इसी प्रकार का नियम है जैसे 7 वाला। उसके लिए हम लोग उसके इकाई के अंक से शुरू करके 1, ऋण 1, 1, ऋण 1, 1, ऋण 1 इसी तरह से गुणा करते हैं। अब गुणा करके उनको जोड़ ले जो गुणनफल आए, अगर वो योगफल 11 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये कोई भी संख्या ले लें, उदाहरण लिखा है आपकी बुक में, ये यहां से शुरू करेंगे। इसमें होगा 1 से गुणा, अगले वाले में ऋण 1 से गुणा, फिर इसमें 1 से गुणा, इसमें ऋण 1 से गुणा, एक बार 1 से, फिर अगली बार 1 से, फिर 1 से, फिर ऋण। ये हो गया 6 गुणे 1, 9 गुणे ऋण 1, 9 गुणे 1। ये हो गया 5 ऋण 2 धन 4, ऋण 2 धन 6, ऋण 9 धन 9। तो धन वाले हो गए 5, 4, 9, 6, 15, 9, 24। और ऋण वाले हो गए ऋण 2, ऋण 2, ऋण 4 और ऋण 9, ऋण 13। 24 में से 13 घट दिया गया। इस तरह गुणा करने के बाद उनका जो योगफल आया 11, वह 11 से विभाज्य है। इसलिए अगर इस संख्या में हम लोग 11 से भाग दिए होते तो ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती। तो ये 11 से विभाज्यता के जांच का नियम है। जैसे अभी 7 वाला देखे हैं, वैसे हम लोग 11 वाला भी देख सकते हैं। इसके लिए 4 अंकों की संख्या कम से कम ली जाए। 3 अंक वाली संख्या को चेक करना हो तो 11 से भाग देके ही देख लिया जाए क्या नियम लगाया जाए। कम से कम 4 अंक का है तब 11 से विभाज्य है कि नहीं, यह देखने के लिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, यन मान लेते हैं। तो ये हो गया 1000 A, 100 B, 10 C धन D। ये संख्या के अंक है A, B, C, D। तो अब इसके अंकों में गुणा करके जब लिखेंगे D में 1 का, फिर C में, इस C में ऋण 1 का, फिर B में धन 1 का, फिर A में ऋण 1 का। इसको हम प्रदर्शित कर दें यश से। तो यश बराबर हो गया D ऋण C धन B ऋण A। ये हो गया यश। अब अगर यन ऋण यश करते हैं, यन में से यश घटा दें, ये आ जाएगा 1000 A धन 100 B धन 10 C धन D। ये यन का मान और यश यहाँ लिखा D ऋण C धन B ऋण A। तो ये हो गया 1000 A धन 100 B धन 10 C धन D ऋण D धन C ऋण B धन A। कोष्ठक के बाहर ऋण है, सारा चिन्ह बदल दे। तो ये हो गया 1000 A में से एक A जुड़ गया, 1000 A और A। तो ये हो गया 1001 A। 100 B ऋण B, ये हो गया 99 B। 10 C 11 C।
और ये डी ऋण डी, ये हो गया 0। अब इसमें 11 कॉमन हो जाएगा, ये लिखा जाएगा 91A धन 9B धन C। अब ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य है, क्योंकि 11 गुणे कुछ के रूप में इसे लिखा जा सकता है। तो अब ये पूरी संख्या अगर 11 से विभाज्य है और बना कैसे है, n माइनस यस करने, तो ऐसा तभी संभव होगा ये 11 से विभाज्य जब n भी 11 से विभाज्य रहा हो, यस भी 11 से विभाज्य रहा, तभी इनका घटाना 11 से विभाज्य बने। तो इस प्रकार ली गई संख्या n 11 से विभाज्य है, ये 4 अंकों वाली संख्या 11 से विभाज्य, साथ ही साथ ये भी 11 से विभाज्य, यस भी। तो इसी कारण से ये गुणा किया जाता है क्रम से कि 1 ऋण 1 फिर 1 फिर ऋण 1, इस तरह गुणा करके योगफल करने पर प्राप्त संख्या अगर 11 से विभाज्य है तो पूरी संख्या हमारी 11 से विभाज्य है। इसी तरह से लास्ट में है 13 से विभाज्यता की जांच। 13 से विभाज्यता के लिए इसी तरह अंकों में क्रमशः ऋण 1 3 4 इकाई की तरफ, फिर ये चिन्ह बदल जाएगा, 1 ऋण 3 ऋण 4 फिर ऋण 1 3 4, इन्हीं से गुणा करें और गुणा करके योगफल करें। अगर योगफल 13 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 13 से विभाज्य होगी। इसको चेक करना, केवल इतनी बड़ी संख्या है। तो इसमें 5 में गुणा होना है ऋण 1 से, 9 में गुणा होना है 3 से, फिर इस 1 में गुणा होना है 4 से, फिर 6 में गुणा होना है 1 से, फिर इस 6 में गुणा होना है ऋण 3 से, इस 0 में गुणा होना है ऋण 4 से, और 1 में गुणा होना है ऋण 1 से। तो ये हो गया ऋण 5 27 4 6 ऋण 18 0 ऋण 1, 27 4 31 6 37, और ऋण में हो गया ऋण 5 ऋण 18 ऋण 13 और ये ऋण 1 ऋण 14। तो ये आ गया 13। अब 13 जो है वो 13 से विभाजित है, कितना आएगा 37 ऋण 14। जोड़ने पर ये 27 4 31 6 37, और ये ऋण वाला होगा ऋण 5 ऋण 18 ऋण 23 और ये ऋण 24। तो ये 13 जो आया वो 13 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या 13 से विभाज्य हो जाएगी। इसको भी इसी तरह से हम लोग नियम द्वारा देख सकते हैं। आपकी कम से कम 5 अंकों की संख्या ली जाए, उसे n से प्रदर्शित करेंगे। 10,000 है, फिर 1,000B, फिर 100C, 10D और E। इसे हम लोग मान लेते हैं n। वैसे आपकी बुक में 3 अंकों की संख्या के लिए ही देखा है, 3 अंकों के लिए ही देख लीजिए। 3 अंकों की संख्या के लिए मान लीजिए संख्या है 100A धन 10B धन C, ये हो गया। अब इसके अंकों में ABC है ये संख्या, इसी तरह से गुणा करें तो C में गुणा होगा ऋण 1 से, B में गुणा होगा 3 से, A में गुणा होगा 4 से, और इस तरह जो आया उसको लिख दे यस। तो यस बराबर हो गया 4A, उसे पहले लिख दें, धन 3B ऋण C, ये हो गया। अब दोनों जोड़ेंगे जब n धन यस, तो 100A और 4A हो गया 104A, 10B 3B हो गया 13B,
सी ऋण सी हो गया 0। तो इस प्रकार इसे हम 13 कॉमन लेके लिख दें तो 8a धन b, ये संख्या 13 से विभाज्य है। और बना किससे है ये? यन से और यश से। तो जब तक यन और यश अलग अलग, यन भी रहे 13 से विभाज्य, यश भी रहे 13 से विभाज्य, तभी इनके जोड़ से प्राप्त संख्या 13 से विभाज्य। अब इसका 13 से विभाज्य होना कंफर्म कर देता है, यह भी 13 से विभाज्य है, यह भी 13 से। तो यन 13 से विभाज्य हो गया, ये 3 अंकों की ली गई संख्या 13 से विभाज्य हो गई। और वो भी लेकिन कब? जब यश 13 से विभाज्य हुआ। यही यश है। यश क्या है? इसके अंकों में क्रम से ऋण 1, 3, 4 से गुणा करने पर जो आया उसका जोड़ 13 से विभाज्य हुआ, तो ही ये संख्या 13 से विभाज्य है। इस तरह से 13 तक की विभाज्यता की जांच